अगर आपको पढ़ाई छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं या आपने कभी पहले ट्यूशन पढ़ाया है और अब आप ट्यूशन पढ़ाना छोड़ चुके हो या फिर आपने कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ाया है, तो ऐसे में जब हम कुछ भी नया स्टार्ट करने वाले होते हैं, नया नया ट्यूशन पढ़ाने की सोच रहे होते हैं, तो हमें ना बहुत सारा डर लगता है। कैसे स्टार्ट करूँ, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, या जो बच्चे आएंगे क्या मैं उन्हें ठीक से पढ़ा पाऊँगी, क्या मैं अच्छे रिजल्ट दे पाऊँगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हो जिससे कि आप एक बहुत अच्छे ट्यूटर बनोगे, चाहे आपने पहले कभी ट्यूशन पढ़ाया है चाहे नहीं पढ़ाया है। सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करे हैं। देखो, कोई भी ना परफेक्ट नहीं होता और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर बंदा कभी कभी फ्रेश शुरू करता ही नहीं है। ऑब्वियसली हर बंदा कभी ना कभी पहली बार शुरू करता है, और जब वो बंदा पहली बार शुरू करता है तो 99% लोग ये चीज़ फेस करते हैं कि वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करते हैं, थोड़ा एक डर भी दिमाग में रहता है। कैसे क्या करना है डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप एक अच्छे ट्यूटर बनना चाहते हो, अच्छे टीचर बनना चाहते हो, या अगर आप एक पेरेंट हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्यूशन पढ़ाना एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाने बैठ गए हो। इससे पहले आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, क्योंकि देखो आपके लिए तो एक छोटा सा काम है कि आप एक नया काम से शुरू कर रहे हो, शायद कुछ पैसे कमाने के लिए, शायद अपने एक्सपीरियंस के लिए, शायद अपनी नॉलेज को ब्रॉड करने के लिए। लेकिन जिसको आप पढ़ाने वाले हो उसकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वो आपके साथ इन्वेस्ट करने वाला है। वो पेरेंट्स आपके ऊपर अपने बच्चे का वो ज़रूरी टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आपको चाहिए कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, तैयार हो, उसके बाद ही आप बच्चे को पढ़ाएं। तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस हमें किसी भी काम का तब आता है जब वो काम हमें अच्छे से आता है। जैसे मैं बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ। जब हम घर का कोई भी काम नया सीखते हैं, लाइक हम खाना बनाना सीखते हैं, या हम पहली बार जब खाना बनाते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है। हर चीज़ को हम बड़ा नाप नाप के, मतलब चाहे नमक हो, मिर्ची हो, हल्दी हो, बड़ा नाप नाप के अपनी मम्मी से पूछ पूछ के हम हर चीज़ डालते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हम बिना नापे आराम से फटाफट फटाफट सारी चीज़ें करके अपना खाना तैयार कर लेते हैं। सेम आपको ट्यूशन के साथ में करना है। जब आप नया नया शुरू कर रहे हो तो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले तो आप ये तय करो कि आपको कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। अब आप अगर सोच चुके हो कि भाई मुझे 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, या 5 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है, 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है, या 10th 12th के बच्चों को पढ़ाना है, जो भी आपने डिसाइड करा है सबसे पहले उसका सिलेबस चेक करो। कभी भी ये गलती मत करना कि मैं तो 5वीं क्लास तक के बच्चों को ही पढ़ाने वाली हूँ, तो वो तो बहुत आसान सिलेबस है, आराम से पढ़ा दूंगी। नहीं भाई, जब तुमने पढ़ा है और आज के सिलेबस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, नहीं याद रहती हैं। चाहे फिर आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपके पास कितनी भी डिग्रीज हैं, फिर भी बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आप बिना तैयारी के पढ़ाने बैठोगे तो 5वीं क्लास के बच्चे का भी शायद कोई सवाल आप सॉल्व ना कर पाओ, कहीं ना कहीं आके आप अटक जाओ। तो सबसे पहले तो आपको तय करना है कि आपको कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा, आपको तैयारी करनी है। अगर आप आज, जैसे आपका ट्यूशन का पहला दिन है, तो उससे पहले आपको ट्यूशन में बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है वो आप एक पूरा रोड मैप तैयार कर लो और सारी चीज़ें पहले से अच्छे से पढ़ लो। इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको कॉन्फिडेंस हाई रहता है क्योंकि आपको पता है आप तैयार हो, आपको पता है आपको खाना बनाना आता है, तो आप बना ही दोगे, है ना। इसी तरीके से आपको पता है कि आपने पढ़ रखा है तो आप पढ़ा ही दोगे। ठीक है, तो पहले से हर चीज़ को अच्छे से एक एक चीज़ को तैयार करो और हो सके तो नोट्स बना के रखो। ठीक है। तीसरी चीज़, हमेशा बच्चों के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो। वहाँ से बहुत सारा रैपिड फायर होने वाला है जब आप पढ़ाने शुरू करोगे। ठीक है, तो अपने आप को तैयार रखो कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके सारे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सबका आंसर पहले से आप फाइंड आउट करके रखो जिस वक्त आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट जाने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप पढ़ा लोगे। चौथी चीज़ आती है कि भाई क्लास को हम शुरू कैसे करें, है ना। तो देखो, सबसे पहली बार जब आप ट्यूशन पढ़ाने बैठ रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना है, उनके साथ में थोड़ा सा फेमिलियर होना है, उनको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन बच्चे आए चलो वही किताब खोलो पढ़ना शुरू, आप बच्चों को नहीं जान रहे, बच्चे आपको नहीं जान रहे हो, सीधा पढ़ाने बैठ गए। वहाँ से बच्चे ना पहले दिन आपसे कट लेंगे और फिर आपके साथ कनेक्ट होने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले बच्चों से 10-15 मिनट आप बात करो, उनके बारे में पूछो, लास्ट क्लास में उनकी क्या परसेंटेज थी, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, पहले कहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, क्या बच्चों की हॉबीज़ हैं, कौन सा सब्जेक्ट उन्हें सबसे अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पसंद नहीं
नहीं है, स्कूल में कौन से सब्जेक्ट की मैम सबसे अच्छा पढ़ाती है। इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आंसर करने में बच्चों को मज़ा आएगा, आपसे वो फेमिलियर होंगे, यहाँ से आप बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। उसके बाद बाकी के जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं क्लास शुरू करने के लिए, उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि भाई हमने क्लास स्टार्ट भी कर ली, बच्चों के साथ 10 मिनट फेमिलियर भी हो गए, हमने प्रिपेयर भी कर लिया, वो सिलेबस हमने पढ़ा भी दिया, बच्चों के जो सवाल आए वो हमने जवाब भी दे दिया। इसके बाद होमवर्क, ये चीज़ आप पहले से ही पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिए कि मुझे होमवर्क देना है या नहीं देना है, या जो स्कूल का काम है वो मुझे ट्यूशन में कराना है या नहीं कराना है, या वो खुद से देख लोगे। क्योंकि देखो अलग अलग तरीके के पेरेंट्स होते हैं। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उन्हें और एक्स्ट्रा कुछ सिखाओ, एक्स्ट्रा होमवर्क दो ताकि बच्चे पढ़ाई में बिजी रहे, और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने ट्यूशन लगा दी, स्कूल का काम भी तुम्हें ही कराना है। तो अब आप देखो आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स की क्या उम्मीदें हैं आपसे, वो चीज़ें पहले डिस्कस कर लो, वरना क्या होगा 1 महीने बाद बोलेंगे अरे आप तो खुद ही इतना काम दे देते हो, बच्चा तो पूरा दिन बिजी रहता है, हम तो कहीं और ट्यूशन लगाएंगे। या फिर आपने तो बच्चों को स्कूल तक का काम नहीं कराया, हम सोच रहे थे स्कूल का काम भी आप ही करा दोगे, वो भी हमें कराना पड़ रहा है, ट्यूशन पर लगाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। ये सब सिचुएशंस होती हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसीलिए ट्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही पेरेंट्स से अच्छे से बात कर लो, खुल के बात कर लो कि भाई कैसा चाहते हो, क्या चाहते हो। ठीक है, बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है ये भी पेरेंट्स से पहले ही आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लोगे और उसके बाद अगर आप पढ़ाना शुरू करोगे तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने पढ़ाना शुरू कर दिया है या अभी तक से पढ़ाने की सोच ही रहे हो, या फिर कितने सालों से आप पहले से पढ़ाते आ रहे हो। ज़रूर बताइएगा ताकि उसी के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर सकूँ। और आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है ट्यूशन से रिगार्डिंग, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।